हेलो भाई, मैं हूं पवार। आज की वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी का जो 10 लाख रुपए से नीचे सबसे ज्यादा बिकती है। भाई गैस करो कौन सी होगी। आज ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आएगा कि भाई मारुति कोई ना कोई गाड़ी होगी, लेकिन आप जान के शौक हो जाओगे एक ऐसा ब्रांड है भाई जो देशभक्ति से कूट कूट के भरा हुआ है। आप सब 4 मीटर गाड़ी के अंदर जाते हो ना, सेगमेंट के अंदर, तो इतनी गाड़ी आती है कि आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा तो भाई मारुति की ब्रेजा ही बिकती होगी, hyundai की वेन्यू बिकती होगी, किया की सोनेट बिकती होगी, यही ज्यादातर फेमस ब्रांड्स हैं। लेकिन आप जान के शौक हो जाओगे जो सबसे नंबर 1 बिकने वाली गाड़ी पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 31 मार्च 2026 तक गाड़ी बिकी है, वो है भाई नन अदर देन टाटा की नेक्सॉन। सुन के धक्का सा लगता है ना कि टाटा की नेक्सॉन भाई 10 लाख यूनिट अब से पहले गाड़ी बिक चुकी है। लिटिल से पहले हिस्ट्री बताता हूँ इस गाड़ी की। टाटा ने गाड़ी 2017 में लॉन्च करी थी। 2014 को जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें गाड़ी दिखाई थी, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि टाटा ऐसी गाड़ी बना सकता है। लेकिन 2017 में ये गाड़ी लॉन्च करके उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि यस, एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी भी हम टाटा की तरफ से देख सकते हैं। 2017 में इसको इतनी कोई खास सेल मिली नहीं। 2018 का टाइम आया जब भाई कंपनी को मिले टाटा नेक्सॉन में 5 स्टार रेटिंग। उस टाइम कोई जानता ही नहीं था कि ये रेटिंग वेटिंग सेफ्टी वगैरह क्या होती है। ये चीज 2018 से लोगों ने जाननी स्टार्ट करी। ये देख रहे हो आप, अब दे के मारो, ये देखो इतने में मारुति हो तो डेंट डूंट इधर उधर आ जाए भाई। तो टाटा नेक्सॉन 2018 में ना सेफ्टी खेलने लग गई भाई। इनको पता चल गया कि सेल बढ़िया होने लग गई है, सेफ्टी को हम कैसे और ज्यादा प्रमोट करें। तो 2018 से 2020 का जो इनका पीरियड था ना, उस टाइम गाड़ी में ग्लिचेस थे, लुक्स इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों की इतनी खास पसंद नहीं आ रही थी। वक्त आया 2020 का, जब इन्होंने गाड़ी को हेवीली यहाँ पे फेस लिफ्ट दिया, आगे से पीछे से पूरी तरीके से चेंज कर दिया और उसके अंदर एक ईवी फॉर्मेट भी डाल दिया। वो साल है 2020 और आज 2026 का साल है। मारुति को भी बीट करके भाई, ब्रेजा को भी बीट करके टाटा की नेक्सॉन बन गई इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी सब 4 मीटर सेगमेंट में। 70 से ज्यादा वेरिएंट 2026 में आज टाटा इसके बेचता है। और नेक्सॉन उनकी इतना क्रीम प्रोडक्ट है ना कि उनकी और कोई गाड़ी बिकती हो ना बिकती हो, सिएरा बिकती हो ना बिकती हो, लेकिन जो नेक्सॉन है वो उनकी इतना पैसा कमा के देती है ना कि लोग बाग भाई इसकी सेफ्टी के लिए दीवाने हैं और कहीं ना कहीं पागल होते हैं। हालांकि इसके अंदर वो बटन नहीं है कि आप यहाँ से वो दरवाजा खोल लो, बूट खोल लो, लेकिन भाई ये चीज करते रहो गाड़ी के साथ, आपको मजा आ जाएगा। सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है ना, टाटा ने भाई सेफ्टी कर करके ही इस गाड़ी को प्रमोट करा है और जो लोगों में वो वाला फैक्टर डाला है, देश का लोहा, जो देशभक्ति जगाई है, उसका सबसे ज्यादा इसके अंदर योगदान है जो गाड़ी बिकने लग गई है। ये एडवांटेज टाटा को मिले भी क्यों ना भाई। अब 10 लाख रुपए से नीचे भाई कोई और सेफ गाड़ी बता दो कि वो सेफ है। देखो 5 स्टार रेटिंग तो आजकल हर कंपनी लाने लग गई है, लेकिन टाटा तो पहले थी ना कहीं सारी कंपनियों ने ट्रेंड बाद में देखा कि सेफ्टी को सब लोग बेचने लग गए हैं, तब उन्होंने सारी कंपनियों ने 5 स्टार रेटिंग ला के वो बेच रहे हैं। लेकिन जब लोग शोरूम में जाते हैं ना, टाटा में, किया में, hyundai में, मारुति में, और जब वो इसके वेट को ऐसे कंपेयर करते हैं, तब उनको समझ आता है कि हाँ यार, बिल्ड क्वालिटी वो बेशक से वो भी गाड़ियां 5 स्टार आ रही हो, जैसे कि वेन्यू है, ब्रेजा है, ब्रेजा हालांकि आई गेस 4 स्टार है, तब उनको कंपनी के कहने पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो मेन जो टाटा ने इस गाड़ी को मार्केट किया था ना स्टार्टिंग से, वो सेफ्टी ठूस दो लोगों के दिमाग में भाई, और वो चीज सक्सेसफुल भी हुई भाई टाटा की। फिर तो टाटा को पता चल गया भैया कोई भी गाड़ी लॉन्च करो सबसे पहले सेफ्टी को ऊपर रखो तो गाड़ी 100% बिकेगी ही बिकेगी। और दूसरी चीज, लोगों का जो टाटा वाला फैक्टर है कि लेंगे तो इंडियन कार लेंगे, टाटा लेंगे, महिंद्रा लेंगे, प्लस रतन टाटा जी की जो इमेज थी उसमें बहुत ज्यादा सेल्स में पुश करा भाई इस गाड़ी ने। अच्छा, आप कहोगे फिर बोनेट खोल के क्यों खड़ा हो गया है भाई, बोनेट तो बता दे। देखो बोनेट हालांकि इनके टाटा वाटा के खुलते रहते, रिलायबिलिटी का इशू रहता है, लेकिन ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको भाई कि कितनी ऊपर तक चला जाता है बोनेट इसका। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी है भाई, कोई क्यों ना ले गाड़ी भाई। इनके 70 वेरिएंट्स में से टाटा इज लाइक कि हम कुछ ना कुछ आपको चेप ही देंगे, बेच ही देंगे भाई। आप बेशक से आप हमारे पास 8 लाख लेके आओ, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी लेके आओ, हम आपको नेक्सॉन पकड़ाएंगे। कैसे? ये गाड़ी आपको पेट्रोल में भी मिल जाती है। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, सेगमेंट में भाई 120 bhp आपको निकाल के देता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट। दूसरा, गाड़ी अगर आपको सीएनजी में चाहिए तो आ जाओ भी, हमारे पास सीएनजी भी लगा के दे देंगे, प्लस 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लगा के दे देंगे। जहां पे ब्रेजा वगैरह में आपको ये 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी लग के मिलती है, जिसमें पावर बहुत कम है। टर्बो में भाई आपको सीएनजी का ऑप्शन देते हैं, प्लस एएमटी गियर बॉक्स भी उसके अंदर दे देते हैं। तो जिनको सीएनजी का शौक होता है वो सीएनजी ले लेते हैं, जिनको नॉर्मल कम रनिंग है वो पेट्रोल ले लेते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर किसी की ज्यादा हाईवे पे रनिंग है भाई तो वो डीजल भी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास जो खड़ा हुआ है ये डीजल के अंदर है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन इसके अंदर आता है, जो हाईवे के लिए परफेक्ट है। जिनको माइलेज बहुत ज्यादा चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, और जिनको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ नहीं चाहिए, मतलब उनको इंजन ही नहीं चाहिए, उनके लिए टाटा कहता है कि आइए ऐसे 4 तार लेके आइए और गाड़ी के अंदर पो दीजिए और अपना गाड़ी को चलाइए। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक में भी ये गाड़ी आती है भाई। अब आप बता दो सेगमेंट में कौन सी गाड़ी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक सब में आती है। 2020 में
इलेक्ट्रिक गाड़ी इन्होंने लॉन्च करी और अब मानोगे नहीं, आज भी टाटा नेक्सॉन इंडिया की नंबर 1 बिकने वाली ईवीज में से एक है। मतलब सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में भी नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक में भी नंबर 1 है। प्लस 2020 से 2026 आ गया, 6 साल में इसने अपनी रिलायबिलिटी प्रूव करी है। और लॉन्ग टर्म में सबसे पहले जो ईवीज का आजकल ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, वो नेक्सॉन के ऊपर ही है। इसलिए ये गाड़ी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में भी बहुत ज्यादा बिकती है। सिर्फ सेफ्टी नहीं, इन्होंने इंडियंस की नब्ज को भी पकड़ा है कि उनको भाई ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए, जमीन से गाड़ी ऊपर उठी रहे। तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है। लगभग 208 mm की ऊंची उठी हुई है गाड़ी। मतलब आप इसको स्पीड ब्रेकर्स पे कुदाओ, गांव के देसी रास्तों पे चलाओ, खड्डे भरे रास्तों पे चलाओ, अच्छी खासी आपको ये जमीन से उठ के चलती है। मतलब लगने का डर नहीं रहता है, एक एसयूवी वाला फील आपको देती है। वही कंपटीशन में सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पे बिकने वाली मारुति की ब्रेजा है, वो मात्र 198 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। Hyundai की वेन्यू बहुत बिकती है, वो 195 mm है केवल। वही सोनेट की आप बात करते हो, वो कंपटीशन इसको जरूर दे देती है 205 mm के लगभग। लेकिन भाई टाटा तो टाटा है, इंडियंस की नजरों में टाटा की इमेज अलग ही लेवल पे सेट है। और सिर्फ सेफ्टी नहीं, ओवर द टाइम इन्होंने देखा है कि लोगों को फीचर्स भी बढ़िया वाले चाहिए, तो इसमें इन्होंने सब कुछ ठूस रखे हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल में बताऊं ना, मोस्टली लोग इसके भाई जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं ना, उनको ही खरीदते हैं। क्योंकि ऊपर वाले वेरिएंट्स में अगर जाते हैं तो उनका प्राइस जब ज्यादा जाता है तो लोगों के पास और ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि टाटा सिएरा, टाटा की कर्व। इसीलिए लोग भाई इनके छोटे वाले वेरिएंट्स खरीदते हैं। और मोस्ट सेलिंग जो वेरिएंट आज मेरे पास खड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए, वो इसका प्योर प्लस एस वेरिएंट है। एक तो भाई ये समझो आप, टाटा वालों ने हर वेरिएंट के अंदर एस घुसा रखा है। एक विदाउट एस होता है, एक एस होता है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट, स्मार्ट प्लस एस, फिर प्योर प्लस एस, क्रिएटिव प्लस एस। इतने वेरिएंट है ना, आप कभी टाटा शोरूम में जाके देखना, कहना कि मुझे वेरिएंट दिखाओ। आप अगर ऐसे चक्कर खा के पागल ना हो जाओ ना कि मैं क्या खरीदूं, आप ये कहोगे भैया क्या है। हर एक वेरिएंट में आपका सनरूफ अगर आपको चाहिए तो उसका प्लस एस नाम रख देंगे। और अंडर 10 लाख रुपीज जो इंडियंस को चाहिए सनरूफ, ये लोग ऑफर कर देते हैं। इसीलिए गाड़ी इतनी ज्यादा बिकती है। इंडियंस तो क्रेजी है भाई सनरूफ के लिए, ये चीज ये लोग जानते हैं। तो नीचे 10 लाख से नीचे आपको लग्जरी वाली फील देने के लिए सनरूफ भी दे देते हैं अपनी गाड़ियों में। और एक और शॉकिंग बात बता दूं, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले भाई प्योर प्लस PS करके वेरिएंट भी निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ डाल दी है इसी वेरिएंट के अंदर। मतलब टाटा इतना तेज है कि सनरूफ नहीं चाहिए तो प्योर प्लस ले लो, अगर सनरूफ चाहिए छोटी प्योर प्लस एस ले लो। और अगर इससे भी मन नहीं भरता इस सनरूफ से, तो भाई आपको मैं बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दे दूंगा। टाटा वाले कहते हैं उसके लिए आपको 38,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। जी भाई 38,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने के, इसका प्राइस 9,22,000 रुपए है एक्स शोरूम। और ये ऑन रोड आते आते लगभग 10.5 लाख रुपए की पड़ जाती है प्योर प्लस एस छोटी सनरूफ वाली। अब बताओ 10.5 लाख रुपए में ऐसा इंजन आपको टर्बो पेट्रोल 120 bhp कहां मारुति में, सोनेट वेन्यू में कहां मिल रहा है। एनए इंजन मिलता है उनके अंदर। ऐसी सेफ्टी, मतलब स्ट्रेट आपको ऐसे लोहा कॉन्फिडेंट फील होता है। और सनरूफ वनरूफ और पैनोरामिक सनरूफ भी ले लो भाई, मतलब 38,000 रुपए एक्स्ट्रा डालो, पैनोरामिक सनरूफ के मजे लो। मतलब सबके लिए सब कुछ दे रखा है, कुछ भी डिमांड करो भाई मिल जाएगा। जैसे इस गाड़ी के अंदर प्योर प्लस एस के अंदर खास क्या है आइए दिखाता हूँ। और ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग इनका वेरिएंट है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को भी यही लगा भाई। अगर आप सनरूफ के दीवाने हो, स्टीरियो के दीवाने हो, तो बताता हूँ भाई यही जाके खरीद लेना, मजा आ जाएगा। जैसे हम लोग अभी इसको नई नवेली खरीद के लेके आए हैं भाई, टेम्पररी, और यहीं साथ है खड़ा हुआ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। देखो मुझे तो बड़ी क्यूट सी छोटी सी लिटिल सी गाड़ी लगती है। एसयूवी भी पता नहीं क्यों बुलाते हैं भाई, बिल्कुल हैचबैक जैसी लगती है, थोड़ी सी उठा दी है बस ये, पर वही मार्केटिंग का स्टाइल है भाई। देखो इससे कोई कनेक्टिंग लाइट वाइट नहीं है इस वेरिएंट के अंदर। टाटा का यहाँ पे लोगो है, ये डीजल है, मैंने आपको बताया वी आर डीजल लवर्स, तो इस तरीके से इतना शोर मचाती है गाड़ी। सुन लो भाई, ये डीजल लवर्स के लिए अच्छी चीज है भाई। यहाँ पे आपको ये बाय फंक्शनल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जब मैं इंडिकेटर्स को ऑफ करता हूँ तो भाई ये DRL की तरह काम करते हैं, यानी कि इनको पता है बेस से ऊपर वाले वेरिएंट्स में भी हम ये सब फीचर्स देंगे तो लोग बाय अट्रैक्ट होंगे ही। और बेस मॉडल से LED दे रखी है भाई इन लोगों ने स्मार्ट से, कि हम अपना सिस्टम ही खत्म करते हैं, बाहर आप तो मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है, हमसे ही आप लोग LED भी ले लो। फॉग लाइट वगैरह इसके अंदर है नहीं, वो टॉप मॉडल में जाओगे तो नीचे एक और आपको फॉग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है LED के अंदर ही। हॉर्न ना मारे मेरा कोई जाग जावेगा, इस तरीके का हॉर्न है भाई, सिंपल ऑन है, ज्यादा कुछ पौ ऐसा कुछ फील नहीं आएगा, लेकिन गुड इनफ। चेंज कराना है करा लेना, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाते हो तो वहां पे प्रोजेक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। ठीक ठाक थ्रो है मेरे ख्याल से, ठीक है। क्रिएटिव में आके आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। प्लस जो आप वाइपर देख रहे हो नॉर्मल वाले वाइपर्स हैं, ये भी ऑटोमेटिक ही है, सेंसर लगा हुआ है। जैसी बारिश आएगी अपने आप चलेगा, जैसी रात होगी अपने आप लाइट जल जाएंगी। 2 वॉशर अपने को मिलते हैं, एक येरा बढ़िया से इसकी लंबी सी लोटी हुई विंडशील्ड को क्लीन कर देता है। इसका एक कलर है भाई अच्छा खासा बिकता है, ग्रे कलर इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो मिसिंग एक पार्ट है, अलो इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा भाई। देख रहे हो सनरूफ देंगे लेकिन अलो
ओए नहीं देंगे, टिपिकल टाटा ही कहते हैं भाई, को बहुत ज्यादा दिखने लग गई है और इसी चीज को सेलिब्रेट भी करती है टाटा। अब अपनी गाड़ियों पे जो नई नई आ रही है उनपे सेलिब्रेटिंग नेक्सॉन 10 लाख कार इन्होंने बेच दी है 2017 से लेकर 2026 तक, और भाई गिनती इनकी बढ़ती जा रही है, हर साल टॉप सेलिंग गाड़ी है। तो सोचो कितनी जल्दी ये अपना रिकॉर्ड्स बनाती चली जाएगी। मतलब मार्केट में इसको बीट करने वाला कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो पा रहा है भाई। Hyundai खूब ट्राई कर रहा है, किया तो चलो ट्राई कर रहा होगा अभी अपने प्लांट में बैठ के, क्योंकि उसका नया फेसलिफ्ट या जनरेशन आने वाला है। ब्रेजा भी नहीं बीट कर पा रही है भाई इवन इसको। देखो ब्रेजा के अंदर भी टेस्टिंग चल रही है फेसलिफ्ट में भाई, उसके नीचे अंडरबॉडी सीएनजी देने का वो लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई। टाटा इस सेगमेंट में लीडर बना बैठा है। महिंद्रा 3XO VXO को भी कोई नहीं पूछता, टाटा पे आंख बंद करके लोग इसको खरीद लाते हैं। इसके अंदर ये लोग ये टोरांजा सीरीज इनकी 195 में 60 और 16 की प्रोफाइल है। ये व्हील कैप्स आते हैं और नेट से टाइट नहीं होते हैं, इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। डीलर पे आके लगते हैं, ये इस तरीके से आपको पहचान हो जाती है कि भाई ये नीचे वाला वेरिएंट आप चाहो तो आप मार्केट इसके अंदर लगवा सकते हो। पीछे की साइड आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलती है। ये जो नट्स वगैरह है ना, नेट इसके अंदर की साइड मिलते हैं, तो चोरी होने का खतरा, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो चोरी वोरी हो जाते हैं भाई, ये कई बार निकल के भी भाग जाते हैं अगर कोई ढंग से टाइट ना करे। ये वैसे टाइट करना बहुत आसान है, लेकिन सोनेट में मेरे को बहुत बढ़िया चीज वो लगती है कि अगर आप बेस भी लेते हो ना, तो ये जो व्हील कैप्स हैं अपने, ये व्हील कवर्स हैं अपने, नटों के अंदर टाइट रहते हैं। इसके अंदर कनेक्टिंग वाली लाइट नहीं है, ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है। इसके अंदर ये एलईडी में जलते हुए भाई रात के टाइम काफी अच्छे लगते हैं, टाटा का लोगो है। इस वेरिएंट में आपको कैमरा भी मिल जाता है, नेक्सॉन की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर इन्होंने दे रखे हैं। एक बुरी चीज ये है, कोई भी बटन यहाँ पे नहीं दिया गया है। हालांकि व्हाइट लाइट दे रखी है, नंबर प्लेट के ऊपर जलती काफी गुड लगती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा बटन नहीं है कि वो खुल जाए। टाइम में आज भी जी रहा है, तो इसके लिए हमको आगे ही जाना पड़ता है। तो अंदर की साइड ना देखो यहाँ पे बूट खोलने का है, ना यहाँ पे बूट खोलने का है, आपको बिल्कुल अलग जगह मिलता है। एक बटन दिया जाता है, इसको जब आप प्रेस करते हो तो टक ऐसी आवाज आती है, जब आपको पता चलता है कि अपना जो बूट है वो खुल चुका है। तो ऐसा कोई लीवर वगैरह नहीं है, यहीं से आपको अपना जो बूट एक्सेस करना पड़ता है। और अब अपना डीजल है तो इसके अंदर फायदा ये कि अपने आप पूरा का पूरा बूट स्पेस अपने आप मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 382 लीटर्स का बूट स्पेस दिया जाता है, जहाँ पे मैं अपने इस तरीके के जो बैग्स हैं वो काफी लेके जा सकता हूँ भाई, ट्रिप्स वगैरह पे जाना हो तो। अच्छा खासा बूट स्पेस अपने आप यहाँ पे दे रखा है। प्लस नीचे की तरफ बात करते हो तो एक स्पेयर टायर भी अपना मिल जाता है, और एक साइज कम मिलता है अपने को। 195/65 R15 की प्रोफाइल है, सेम ब्रिजस्टोन का ही टायर है। बाकी जो टूल किट वगैरह है अपनी यहाँ पे दे रखी है। सेगमेंट में बहुत कंपनियां स्पेयर टायर हटाने लग गई हैं, लेकिन टाटा स्टिल गिविंग, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। कहीं ट्रिप व्रिप पे जाना हो, लोड करो सामान, इतना बूट स्पेस है भाई, अपना बढ़िया है। पार्सल ट्रे वगैरह इस वेरिएंट में आपको मिलती नहीं है। प्लस यहाँ पे कुछ चाकने का अपने ऑप्शन मिल जाता है, और ये भी 4 है, 3 किलो तक का आप कुछ यहाँ लटका सकते हैं, और 2 हुक यहाँ लटकाने का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पे कोई बड़ी बोतल वगैरह हो तो वो भी आप अपना हैंग कर सकते हो। इस तरीके के ऑप्शन इस गाड़ी में दिए जाते हैं। सीट 60/40 आपको स्प्लिट्स नहीं मिलती है। एक 5th बंदे के लिए भी आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन अपना मिल जाता है। अगर आपको सीट लिटानी है तो प्योर प्लस एस में आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ करो, आप इसको लिटा लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। और बंद करना हो तो ऐसे कर लो। अच्छा, हर बार बूट खोलने के लिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। टाटा ने बहुत स्मार्टली ये चाबी में एक चीज दे रखी है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होती है। देखो चाबी में लॉक का बटन, अनलॉक का बटन है, और एक हेडलाइट जलाने का बटन है, एक फिलिप की अपना मिल रही है। लेकिन यहाँ पे बीच वाले बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हो तो एक हिडन फीचर इसके अंदर आता है कि ऑटोमेटिकली जो अपना टेल गेट है ना वो ओपन हो जाता है। तो एक चौथा बटन इसके लिए वो दे सकते थे, लेकिन भाई इन्होंने इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, विच इज गुड। लेकिन लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए भाई, बहुत भारी बूट भी इसका महसूस होता है। फेमस होने का रीजन ही ये है ना, लोग बाग इसकी यूट्यूब पे, इंस्टा पे दिन क्रैश की वीडियोस देखते रहते हैं, जहाँ पे इसका कुछ बिखरता नहीं है, और सामने कोई मारुति वारुति से बैठ जाए तो उनका कुछ बचता नहीं है। इसलिए लोग बाग आंख मीच के, भैया आजकल लोगों को सेफ्टी का भी बहुत ज्ञान हो गया है, तो इसलिए इसको ले आते हैं। देखो ऑटो फोल्ड मिरर्स भी इसके अंदर आते हैं, मतलब फीचर्स ये बेस वेरिएंट से ही अच्छे देते हैं गाड़ी के अंदर। चलो ये तो बेसिक फीचर्स हो गए। एक ये भी बढ़िया फीचर है, मान लो भी मेरी सनरूफ खुली हुई है भाई, मैंने इसे खोल दी थी, अब मैं इसको लॉक करूंगा ना, देखना कुछ नहीं करूंगा, जैसे ही मैं लॉक दबाऊंगा तो सनरूफ मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाती है। अब फोटो फोल्ड मिरर्स बंद हो गए, देखो कितनी क्विकली बंद होती है, तो भूल ही नहीं सकता कोई बंदा इसको भाई। तो ऐसा नहीं है कि सनरूफ बस दिए जा रहे हैं बेचने के लिए, इसके अंदर फीचर्स भी दे रहे हैं सनरूफ के अंदर। प्योर प्लस एस वेरिएंट में ही आते, इससे नीचे नहीं आते हैं। हालांकि इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर या फिर कीलेस एंट्री वगैरह अपने को देखने को नहीं मिलती है, पे कोई भी बटन नहीं है, अपने को मैनुअली इसके अंदर जाना पड़ता है। तो उसके पहले आप दरवाजा देखोगे गाड़ी का, तो इस तरीके का डोर आता है टिपिकल टाटा नेक्सॉन का। चारों पावर विंडो है, यहाँ पे अपने को प्लास्टिक मिल रहा है, कहीं भी फैब्रिक या सॉफ्ट टच नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर। ट्विटर्स का आता है, स्पीकर इसके अंदर आ रहे हैं, और ऑटो फोल्ड मिरर्स को एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे अपना आ जाता है। हाइट एडजस्टेबल सीट इसके अंदर है, हालांकि सीट कवर्स नहीं आते, फैब्रिक की सीट इस वेरिएंट के अंदर आती है। शोरूम से चाहो तो आप इसको 10-15 हजार रुपए देकर लगवा सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड। ये तो हमने लगवा लिया बेफालतू में, नहीं तो जरूरत भी नहीं थी भाई लगवाने की। अच्छा, एक चीज मुझे जो टाटा की वश लगती है इनकी कार्स में भाई, तो इसके अंदर यहाँ पे चाबी लगाने का ऑप्शन दे रखा है भाई, ये रिंग लाइट के अराउंड। गाड़ी मैंने स्टार्ट भी कर ली है। अब एक बात बताओ मेरे को, जो टॉप वेरिएंट्स में आप भाई यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन देते हो, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन जो नीचे वाले वेरिएंट्स होते हैं हर गाड़ी के अंदर ये करते हैं भाई, छेद को क्यों
खोल के दे देते हो, इसका पर्पज क्या है, मतलब क्या चाहते हो आप, कोई क्या घुसा है इसके अंदर। और देखें चाबी फाबी बेफालतू में 2-3 उंगलियां तो आराम से घुस जाती हैं भाई इसके अंदर, कोई सेंस ही नहीं है भाई, इसको बंद करो ना। मतलब ये लोग क्या है ना, एक ही डैशबोर्ड डिजाइन कर लेते हैं तो हर वेरिएंट के हिसाब से भाई उसमें हमने कहीं पे ये लगाना हो तो वो लगा देते हैं, लेकिन ये ऐसे अच्छी नहीं लगती भाई, ऐसे प्रोफेशनल से काम मुझे तो पर्सनली लगता नहीं है, तो लोग इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सही बताऊं तो आई सीरियसली डोंट लाइक दिस। अच्छा इसमें छठा गियर लगाना है ना, तो देखो 6 गियर आते हैं, डीजल है अपना, इसको ऐसे आप रिवर्स में लगाओ, ऐसे यहाँ से पीछे एक लीवर दे रखा है इसको उठाने का, ये देख रहे हो, उठाओ और ऐसे छठा गियर यहाँ पे लगता है। हर गाड़ी अपना, हर कंपनी अलग अलग तरीके से वो सारा सिस्टम देती है। टाटा का लोगो मिलता है, 2 स्पोक अपना स्टीयरिंग व्हील, बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ इसके कंट्रोल है भाई डिस्प्ले रिलेटेड, और अपना कैमरे की क्वालिटी अच्छी है भाई, मैं बुरी नहीं कहूंगा। सैचुरेशन वगैरह इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है, व्यू वगैरह काफी गुड आ रहा है। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर की आपको साउंड कितनी चाहिए, 2 सेंसर जो वो भी आपको बता देता है। ये जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो अपना हट जाता है। यहाँ पे अपना टच स्क्रीन अपने को मिलती है। इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में छोटी स्क्रीन है, सनरूफ तो आपको मिल जाएगी भाई स्मार्ट प्लस के अंदर भी, लेकिन बड़ी स्क्रीन का एडवांटेज मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड है और ये इस तरीके से हॉर्न बजता है। यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से नहीं बजा सकते, केवल यहीं से बजता है भाई। यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग भी अपने को मिल रही है। अगर आप एमआईडी की बात करते हो तो इस तरीके की खिलौने जैसी एमआईडी आती है। यहाँ पे आरपीएम बताती है, 8000 तक इसके टैकोमीटर में मार्किंग है। डीजल में भी 8000 तक मार्किंग है, पता नहीं व्हाट इट स्टार्टेड डूइंग। और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, फ्यूल का, ये थोड़ा मैग्नाइट काइगर जैसा लग रहा है मेरे को, बहुत छपरी सा लगता है। ये तो एनालॉग हो ना तब ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी टीएफटी डिस्प्ले, जहाँ पे दरवाजा कौन सा खुला हुआ है, माइलेज, एवरेज ट्रिप पे ट्रिप भी, कौन सा मोड लगा हुआ है इसके अंदर, टाइमिंग वाइमिंग, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वो सब चीज अपने को यहाँ से पता चलती है। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो, ऑडोमीटर और वो सब, ट्रिप पे ट्रिप भी, रेंज, सब कुछ बताता है जो ये, तो वो भाई अपना यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। तो काफी इन्फॉर्मेशन ये जरूरी दे देता है, लेकिन कुछ ज्यादा से स्टाइलिश वे में नहीं देगा, जरूरत के हिसाब से सारी चीजें दे देता है। और मीटर भी अलग अलग है हर वेरिएंट में। स्मार्ट में जाओगे तो अलग मीटर आएगा, इससे ऊपर जाओगे तो उसमें और ज्यादा डिजिटल आ जाएगा भाई, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है। देखो लाइट ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल, डैशबोर्ड को इस तरीके की लुक देता है। ये स्क्रीन जो अच्छी खासी कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सब फीचर्स के साथ आती है। ज्यादा हाई फाई फीचर्स नहीं है, लेकिन ऐसे लेगी भी नहीं है भाई। अपना एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो जरूरी चीजें हैं वो आप इसके अंदर चला सकते हो। यहाँ पे आप देखिए अपना वायरलेसली चल जाता है। और क्या लोगे भाई, यही मेनली जरूरत होती है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इससे ऊपर वाली उसमें जाते हो तो वो चौकोर आती है, इसके अंदर तो कर्व है भाई डिस्प्ले, लेकिन ऊपर जाने पे कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी सी स्टाइलिश लगने लग जाती है अपनी। जिसे जिसको गोल मटोल नहीं पसंद वो ऊपर जा सकता है भाई। ट्विटर्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी यहाँ पे जो एसी के इसके कंट्रोल है वो ऐसे डॉट दे रखे हैं। यहाँ पे कोई भी आपको 1 2 3 नंबर का ऑप्शन नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं कि आपको हवा किस साइड चाहिए, और यहाँ पे अपना इंजन टेम्परेचर बताता है। यहाँ पे अपना एसी ऑन का है, रिसर्कुलेशन का है, बाकी टेलगेट ओपन करने का, पार्किंग लाइट, एक टाइप ए पोर्ट है यहाँ पे मिल जाता है। ये बंद है ऑक्स का पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे, विच इज वेरी प्रैक्टिकल। 6 गियर है अपना, नॉर्मल सी बात है भाई। डीजल काफी अच्छे इनका पावरफुल है। प्लस जो यहाँ पे सिटी इको वगैरह दिखता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ऐसे बोलती है भाई ये एक्टिवेटेड। ये अच्छी चीज है। प्लस यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हिडन मिल जाती है, इसको आप इस तरीके से बंद कर सकते हो। हैंड ब्रेक इस साइड आती है इसकी। यहाँ पे ग्लव बॉक्स की आप बात करते हो तो यहाँ पे आ जाता है, बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है। पेपर्स लो, आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर रख सकते हो, विच इज वेरी नाइस एंड प्रैक्टिकल। ये बढ़िया चीज लगती है। प्लस इसके अंदर अम्ब्रेला होल्डर भी आता है, आप दोनों साइड इसके अम्ब्रेला रख सकते हो। यहाँ पे भी अम्ब्रेला रखने की जगह है, पैसेंजर साइड आप देखते हो वहां पे भी अम्ब्रेला रखा जा सकता है। यहाँ से इसका सनरूफ खोलने का दे रखा है, माइक वगैरह है, इसका पूरी सनरूफ खुल जाती है इस तरीके से। अगर आपको कर्टेन हटाना है तो कर्टेन खाली भी हट जाएगा, लेकिन बंद करते हो तो इस तरीके से पूरी सनरूफ बंद होकर कर्टेन केवल इतना ही खुलता है भाई इसका, ये देखो। लेकिन अगर आपको पूरा बंद करना है तो पूरा कर सकते हो। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे बात करते तो एक मिरर है, लेकिन लाइट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं मिलता है देखने के लिए। सीट बेल्ट की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये उनके लिए है, ये वाली जो वेरिएंट है ना, जिनको सब कुछ चाहिए लेकिन ओवर भी नहीं चाहिए। जरूरत की सारी चीजें हैं भाई। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर है, डिस्प्ले है, सनरूफ है, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा बिकने वाले वेरिएंट्स में से एक है ये वाला जो वेरिएंट है पर्टिकुलरली। बाकी यहाँ पे भाई रिफ्लेक्टर मिल जाता है, पीछे से कोई सवारी आ रही होगी तो उसको बताने के लिए यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन दिया जाता है। बाकी पीछे का दरवाजा ऐसा है, पावर विंडो, ट्विटर यहाँ पे भी अवेलेबल है भाई। 4 ही ट्विटर दे रहे हैं जैसे। और जैसे मैं धोखा खा गया ना, ऐसे आप भी धोखा खा जाओगे भाई। ये ट्विटर नहीं है ना यहाँ पे ना वहाँ पे। हर कोई बंदा देख के ये कहेगा कि वाओ ट्विटर आ रहे हैं, लेकिन ये डमी है भाई। केवल 4 स्पीकर वाले वेरिएंट के अंदर आते हैं। बस यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब कुछ प्लास्टिक ही दे रखा है इन लोगों ने, कुछ भी फैब्रिक नहीं है। यहाँ पे जरूर से पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है, थोड़ी सी प्रीमियम टच देने के लिए। स्पेस वगैरह ओके है गाड़ी के अंदर भाई, ज्यादा आपको परेशानी सच होती नहीं है। लॉन्ग रूट आप अपना जा सकते हो गाड़ी के अंदर। बहुत ज्यादा स्पेसियस भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। जैसे ये जो सीट है मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो मेरे पास इतना बूट स्पेस है, गुड एनफ। मैं आराम से जर्नी कर सकता हूँ। मेरी हाइट लगभग 6 फीट के लगभग है, तो मेरे पास ठीक ठाक इसके अंदर हेड रूम भी अपना मिल रहा है। पीछे एसी वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी अपना यूएसबी पोर्ट वगैरह नहीं है, और अपना बोतल वगैरह आप इस तरीके से इसके अंदर घुसा सकते हो। पिछले वाले दरवाजों के अंदर भी कोई भी कर्टेन वगैरह एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ पे नॉर्मल ग्रैब हैंडल है, और ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी बेस वेरिएंट्स ये आपको 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सी प्लेयर तक भी एयरबैग की बेजिंग
मिलती है। मतलब सेफ्टी में तो चाहे बिल्ड क्वालिटी लो 5 स्टार, या फिर आप एयरबैग्स के हिसाब से बात करो तो भी गाड़ी के अंदर अच्छी चीजें दे रखी है। नाइट में गाड़ी ड्राइव करते टाइम आपको डे नाइट वाला मैनुअल IRVM भी दे रखा है। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट या फिर हेडरेस्ट नहीं मिल रहा है, नहीं अपना बूट स्पेस है, तो यहीं से कुछ सामान लेना हो तो वो भी ले सकते हो। अब मेन बात आ जाती है भाई इसके डीजल इंजन की, जिसकी वजह से गाड़ी मेनली परचेज करी गई, क्योंकि भैया डीजल ही चाहिए था अपने को। तो ये इसमें 1.5 लीटर का रेवो टॉर्क इंजन बोलता है भाई इसको टाटा। और आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये सेल्टोस, क्रेटा, इनसे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी को टक्कर देने के लिए बहुत तगड़ा सक्षम। मैं आपकी आवाज सुनाता हूँ एक बार इसको, फिर आपकी स्पेक्स बताता हूँ। जैसे रेस दे रहे हैं तो इसके अंदर पानी तक हिल रहा है भाई, पूरा देखना भाई। 1.5 लीटर का डीजल इंजन 115 PS की पावर निकाल के देता है और 260 Nm का टॉर्क ये डीजल इंजन फेंकता है भाई। क्रेटा सेल्टोस को भी बीट कर देता है, उनके अंदर 250 Nm का टॉर्क आता है, लेकिन ये भी टाटा का आपको 260 Nm का टॉर्क फेंकता है। प्लस माइलेज भी देता है भाई, 20, 22, 24, 25 तक की माइलेज लोग इससे क्लेम करते हैं। छोटी गाड़ी है, बढ़िया भागती है, भारी गाड़ी है, सेफ्टी वगैरह, तो क्यों ना हो नंबर 1 टाटा नेक्सॉन अपने इंडिया में भाई। यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोग आंख मीच कर, जिसका भी 10 लाख या 12 लाख तक का भी बजट होता है, इसको खरीद लाते हैं। और डीजल का अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊं तो भाई अपने हरियाणा में इस गाड़ी को खरीद के लेके आए हैं 11.5 लाख रुपए की मात्र डीजल में, जिसमें सनरूफ, स्टीरियो, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक सिस्टम, डीजल, टॉर्क सब कुछ है। तो 11.5 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक के बीच में अगर आपको पड़ जाए तो कोई बुराई है 2026 में, हर कोई बंदा खरीदेगा भाई। इसीलिए टाटा इसको वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट के हिसाब से बेचती है और इसीलिए टाटा नेक्सॉन बन जाती है इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV। भाई मार्केट में क्या आता है डीजल के मामले में? कुछ नहीं आता, टाटा नेक्सॉन आती है। आंख मीचो और आप भी खरीद के ले आओ हमारी तरह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके क्या विचार है टाटा नेक्सॉन के बारे में जरूर कमेंट्स में बताना। राधे राधे।